आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज का प्रियो मनन का विषय है मन का नया होना। मेरे प्रियो, नया जीवन पाने से पहले हमारे मन की दशा बहुत ही खराब थी। हमारा मन पापी एवं भ्रष्ट था। हमारा मन पूरी तरह से अशुद्ध था। जब हमने नया जीवन नहीं पाया था, तब हम पापी मन के अनुसार चलते थे। हम शरीर के अनुसार चलते थे, शरीर की बातों पर मन लगाते थे। लेकिन जब हमने नया जीवन पाया, तो हमारा मन भी नया हो गया। फिर हमारी पुरानी दशा बदल गई। हमारे सोचने का तरीका बदल गया। मन के नए हो जाने से हमारी हर एक पुरानी दशा बदल गई। प्रियो, मन सोचने का और विचारने का एकमात्र तरीका है। मनों के द्वारा ही हम किसी बात को सोचते हैं। कोई भी कार्य करने से पहले हम उस कार्य को मनों में सोचते हैं। प्रियो, हर कार्य की शुरुआत पहले आपके मन से होती है। हम किसी भी कार्य को करने के लिए कदम बाद में बढ़ाते हैं। पहले हम उस कार्य के बारे में विचार करते हैं। सबसे पहले हमारा मन सोचता है, फिर ही हम कुछ करते हैं। हर एक पाप की शुरुआत प्रियो पहले मन से होती है। पहले विचार आता है, और जो लोग आत्मिक रूप में कमजोर हैं, वे लोग उस विचार के अनुसार कार्य करने के लिए कदम बढ़ा देते हैं। लेकिन जो लोग आत्मिक रूप में मजबूत हैं, जो लोग आत्मिक रूप में परिपक्व हैं, वे लोग जान जाते हैं कि मेरे मन के भीतर जो विचार आ रहे हैं, वो वचन के अनुसार तो नहीं है। इसलिए फिर वे अपने उन विचारों को त्यागते हैं एवं उनके अनुसार करने के इच्छा बिल्कुल नहीं रखते हैं, क्योंकि वे आत्मिक रूप में समझदार हैं। प्रियो, मन हमें खुद को धोखा देता है और हम इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं। प्रियो, जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, वह व्यक्ति हर एक पाप से, हर एक बुराई से बच जाएगा। हमें हर कार्य अपने मन के अनुसार ही नहीं करने हैं, क्योंकि हर एक कार्य हमारा मन बाइबल के अनुसार नहीं सोचता है। शैतान हमारे मनों से खेलता है। शैतान हमारे मनों को आकर्षित करता है ताकि हम बुरे मन के हो जाए। शैतान हमारे मनों में बुरी बातों को डालता है, बुरे बीज डालता है, ताकि हम उसके अनुसार करें और बुरे रास्तों में चले जाएं। प्रियो, अगर आपने एक नया मन पाया है, तो यह बहुत ही सौभाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि नया मन पाए हुए व्यक्ति का जीवन नया हो जाता है, चाल चलन नया हो जाता है, सोचने का तरीका नया हो जाता है। वचन में प्रियो लिखा है, रोमियो 12 के उसके 2 वचन में, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रियो, मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाता है। प्रियो, हमारा चाल चलन मन से जुड़ा है। तभी यहाँ पर वचन में लिखा है
कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। प्रियो, जब हम संसार के सदृश न बनेंगे, जब हम संसार के जैसा नहीं बनेंगे, तब हमारा मन नया हो जाएगा। हमारे मन अच्छा सोचने लगेगा, वचन के अनुसार सोचने लगेगा और फिर हमारा जीवन भी बदलता चला जाएगा। हमारे मन के प्रियो नए हो जाने से हम अपने उन हर एक विचारों को, हर एक बुरे मार्ग को त्याग देते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, जो शारीरिक, संसारिक और भ्रष्ट मार्ग पर हमें लेकर जाते हैं। हम उन्हें फिर त्याग देते हैं। जिन मार्गों पर चलने में हमें अच्छा लगता था, जिन कार्यों को करने में पहले हमें अच्छा लगता था, वे सब काम हम मन के नए हो जाने से त्याग देते हैं, क्योंकि हमें एक नई पहचान, हमें एक नया ज्ञान प्रभु के द्वारा मिल जाता है। फिर हमारी पुरानी दशा बदल जाती है और हम आत्मिक दशा में हो जाते हैं। जब हमारे मन का नया हो जाता है, जब हमारे मन का नवीनीकरण हो जाता है, तब हम शरीर की बातों पर बिल्कुल मन नहीं लगाते हैं, संसारिक बातों पर मन नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर हम आत्मा की बातों पर मन लगाना शुरू कर देते हैं। प्रियो, यह आपको देखना है कि आपका मन किस जगह पर लगा है। वचन में प्रियो लिखा है रोमियो 8 के उसके 5 वचन में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। प्रियो, नया मन पाने के बाद हमारा मन पवित्र हो जाता है, फिर हम आध्यात्मिक बातों पर मन लगाने लगते हैं। प्रियो, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके मन का नवीनीकरण हो चुका है, आपका मन नया हो चुका है, तो आप यह कैसे पता लगा सकते हैं? अगर आप एक नया मन पाए हैं, तो उस मन में से पुराना फिर सब कुछ समाप्त हो गया होगा, पुरानी दशाएं समाप्त हो गई होंगी। जैसा आप पहले सोचते होंगे, बुरे कार्य करते होंगे, वह सब समाप्त हो गया होगा। प्रियो, हमारे मन के नए होने से हमारे सोच विचार में बदलाव आएगा। जब आपका मन नया हो जाएगा, तब आप नए मन के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे। क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब आपका मन नया नहीं हुआ था, तब आप वचन के विपरीत चलते थे, क्योंकि आपको वचन का ज्ञान नहीं था। लेकिन जब वचन के द्वारा आपका मन नया हो गया, तब यह नया मन वचन के अनुसार ही जीवन जीने लगता है। और अगर आपका मन नया हो चुका है, तो आप जरूर वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। प्रियो, परमेश्वर ये चाहते हैं कि हमारे विचार, हमारी कल्पनाओं पर उसका वचन अंकित हो। परमेश्वर का वचन हमारे विचारों को, हमारी कल्पनाओं को परखते हैं। आपके मन में प्रियो जो कुछ भी उत्पन्न होता है, आपके मन में जो भी बातें लगातार चलती है, वह सब प्रभु जानते हैं। आप अपने विचारों को प्रभु से नहीं छिपा सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमारी मन की भावनाओं और हमारे विचारों को अच्छी रीति से जांचते हैं। और प्रियो, हम शुद्ध मन
एक नया मन कैसे पा सकते हैं? नया मन पाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करने की जरूरत है। सत्य का पालन करने के द्वारा हम एक शुद्ध मन पा सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे मन को पूरी तरह से शुद्ध करता है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम पाप करने से बच जाते हैं। परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमारा चुनाव हमेशा अच्छा होता है। जब हमारा जीवन परमेश्वर के वचनों के अनुसार होगा, तब हमारे विचार, हमारी प्रतिक्रिया, हमारे आचरण, हमारी जीवन शैली सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव की समानता में हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, मन का नया होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जीवन आपके मन से जुड़ा है, आपका चाल चलन आपके मन से जुड़ा है। सबसे अधिक हमें अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि प्रियो, जैसा हमारा मन होगा वैसा ही हम चाल चलन में बढ़ेंगे। जैसे हमारे मनों के विचार में उत्पन्न होगा, वैसा ही करने के लिए फिर हम अपने कदम बढ़ाएंगे। और प्रियो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके कदम अच्छी जगहों पर बढ़ाए जाए, तो आपका मन अच्छा होना चाहिए। आपको अपने मनों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। आपको वचनों की पहचान होनी चाहिए। प्रियो, मनों में तो बुरी बातें आती हैं, लेकिन हमें उनके अनुसार करने के लिए कदम नहीं बढ़ाना है। हमें अपने मनों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका मन अभी नया नहीं हुआ है, क्योंकि आपका मन बुरा सोचता है, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसे धोना चाहिए। आपको यह कहना चाहिए प्रार्थना में कि प्रभु मेरे मन को शुद्ध कीजिए। जब आप ऐसा बोलेंगे, तब प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार आपके मन को शुद्ध करेंगे। आप बोलिए प्रभु को कि प्रभु यीशु मसीह, मैं बुरे मन के अनुसार जीवन जीना नहीं चाहता हूं। मैं एक नया जीवन पाना चाहता हूं। मैं एक नया मन पाना चाहता हूं। जब आप ऐसा कहेंगे, प्रभु आपके मन को नया बना देंगे। इस वचन के द्वारा आप सभी को प्रभु बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम में से हर एक जन को नया मन दीजिए। हम में से हर एक जन पवित्रता में आगे बढ़ता चला जाए। कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती, कोई भी बंधन हमें रोक नहीं सकता। हम सदैव प्रभु आपके वचनों के अनुसार चलते रहेंगे। हम सदैव आध्यात्मिक बातों पर मन लगाएं। हम सदैव आपके वचनों पर मन लगाएं। हमारा ध्यान केवल प्रभु आप पर लगा रहे। हम में से हर एक जन को प्रभु इस वचन के द्वारा आशीषित कीजिए। हम इस संसार के सदृश न बने। जो बातें प्रभु आपके अनुसार नहीं हैं, उन बातों को हम अपने जीवन से त्याग दे। हम सदैव आपके वचनों के अनुकरण कर सके। जो मार्ग प्रभु आपकी दृष्टि में सही और ठीक और अच्छा है, उस ही मार्ग पर हम चले, उन ही मार्गों के लिए हम अपने कदम बढ़ाए। ऐसी प्रभु हमारे जीवन में सहायता कीजिए। हमारी प्रभु मदद कीजिए कि हम नए मन के अनुसार जीवन जी सके। आपकी सहायता की हमें बहुत जरूरत है प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।